जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सभी ने हमारे चैनल पर पिछले वीडियो में पढ़ा था शब्द टॉपिक जो था, जिसमें से सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द की परिभाषा और ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखे थे, उदाहरण। और जो भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्द का ही हम अध्ययन करते हैं, जिसके 4 भेद होते हैं, उसको भी पढ़ा था। तो पहला पढ़ा था आपने व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद या शब्दकोश के आधार पर। दूसरा आपका था रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा आपने देखा था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। और चौथा क्या था आपका, आधार के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें से आपने पढ़ा था कि सब सार्थक शब्द के 4 भेद होते थे हैं, जिसमें से व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के बारे में पढ़ा था। जो 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका तत्सम शब्द होता है, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। तो आपने पिछले ही वीडियो में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ा था। उसके आगे आज हम सब लोग जो पहला था व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर ही जो शब्द के 4 भेद थे, उसमें से तीसरा और चौथा शब्द क्या था, देशज और विदेशज के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, देशज शब्द और विदेशज शब्द के बारे में इस वीडियो में पढ़ते हैं कि आखिर में देशज शब्द क्या होता है, विदेशज शब्द क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में रचना या बनावट के आधार पे शब्द के भेद के बारे में भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो साथियों, देखते हैं देशज शब्द क्या है और विदेशज शब्द के बारे में पहले देखते हैं। साथियों, देशज शब्द जो है, देशज क्या है, देशज तो देश और जा, देश धन और जा क्या है, देश धन जा। देश माने देश में, जा माने जन्मा, जो देश में जन्मा यानी हमारे ही देश में जो जन्मा है उसको क्या बोलेंगे, देशज। जो हमारे ही देश में जन्मा है उसको क्या बोलेंगे, देशज। यानी अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे क्या है, लोटा, आपने नॉर्मल घर में सुना होगा, लोटा, पानी, ये सब क्या है, अपने यहाँ की ही लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। जिसे कह सकते हैं कटोरा, पगड़ी, थप्पड़, बकबक, पों, ये सब क्या है, देशज शब्द है। जूता हो गया। आपने देखा देशज शब्द के बारे में। अब आगे देखते हैं विदेशज शब्द या विदेशी शब्द, जो हमने विदेश से ग्रहण किए हैं और अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, विदेशज शब्द कहिए या विदेशी शब्द, क्या है, विदेशज, जो विदेश धन जा, क्या है, विदेश धन जा, यानी विदेश में जन्मा, जिसका जन्म विदेश में हुआ और उसको अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे विदेशी भाषा से क्या है, विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। क्या है, विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं विदेशी शब्द कौन कौन से हैं और कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए, जो है अरबी भाषा में, पहले क्या है, अरबी भाषा के देखते हैं, जो हमने अरब के देश से लिया है। इसमें से अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, अमीर, क्या है, अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औलाद, औसत, आखिर, आसार, अजब, आदमी, आदत, अक्ल, अल्लाह, इजलास, माफ कीजिए, इल्लास, इज्जत, इमारत, अदावत, इलाज, ये सब क्या है, अरबी भाषा के शब्द हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर इससे पहले नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को ताज्जुब लगता होगा कि आपने यहाँ ही बोलते नहीं, अरबी भाषा के ही शब्द रहते हैं। और आप लोगों को लगता होगा कि हमारे ही देश की भाषा के शब्द हैं, जैसे इस्तीफा, ईमान, किताब,
कुर्सी, कायदा, कातिल, कसूर, कदम, उम्र, एहसान, कीमत, कसर, कमाल, कर्ज, किस्मत। ये सब क्या हो गया? अरबी भाषा के शब्द हो गए। आगे देखते हैं किस्सा, किस्त, किला, नतीजा, नशा, नकद, नकल, नहर। ये सब भी अरबी भाषा के शब्द हैं। और आगे देखते हैं क्या है? नाल, फैसला, फायदा, फकीर, बहस, बाज, मुहावरा, मुद्दई, मर्जी, माल, मौसम, मुकदमा, मौका, मामली, तकिया, मजदूर। ये सब क्या है? विदेशी भाषा के शब्द हैं। विदेशी भाषा में क्या है? अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। आगे देखते हैं तकदीर, तारीख, तमाशा, तजुर्बा, दवा, दौलत, दिमाग, दुआ, दाखिल, दफ्तर, दावत, जहाज, वकील, शराब, जनाब, जवाब। ये सब क्या है? विदेशी भाषा में अरबी भाषा के शब्द हैं जो अरब देश से लिए गए हैं। और आगे दुकान भी है। दुकान जो है अरबी भाषा के शब्द हैं और साथ में फारसी भाषा के शब्द हैं। और एक शब्द और है तमाशा, जो अरबी भाषा का भी है और फारसी भी है। क्या है? तमाशा। तमाशा शब्द क्या है? अरबी भाषा का भी शब्द है और फारसी भाषा का भी शब्द है। तो आपने देखा ये सभी अरबी भाषा के शब्द थे विदेशी शब्द के अंतर्गत। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन सारे अपने नोट्स में जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम रिवीजन कर सकें। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा कि निम्न शब्द कहाँ से लिए गए हैं, या अरबी शब्द छाटिए इसमें से अरबी शब्द कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे यूपी टेट रहो चाहे यूपीपी में भी पूछा गया है एक बार। तो आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं फारसी शब्द। क्या है? फारसी शब्द जो क्या है? हिंदी, कबूतर, कमीना, कुश्ती, किसमिस, कमरबंद, किनारा, ऊंचा, अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, आफत, आईना, गिरफ्तार, गरम, गुलाब, गोश्त, चाबुक, चादर, चश्मा, चरखा, खामोश, खरगोश, खुश, खुराब, खूब, जिंदगी, जोश, तीर, चाबुक, जादू, जागीर, तमाशा। अभी हमने आपको बताया था तमाशा और जो है अरबी भाषा का भी शब्द है और फारसी भाषा का है, और उधर दुकान भी अरबी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा का शब्द है। तो आपने देखा ये। और इसके बाद मुर्गा भी क्या है? फारसी भाषा का है। पलंग, शादी, सितार, सरकार, सौदागर, मजा और बीमार, ये सब क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे देखते हैं जापानी भाषा के शब्द। क्या है जापानी भाषा के शब्द? रिक्शा, सायोनारा। रिक्शा कहावत है मेरा रिक्शा है जापानी। तो यहाँ भी निकल रहा है, खुद जापानी शब्द आ रहा है। यहाँ से याद रखिएगा क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया है कि रिक्शा शब्द कहाँ का है, जापानी शब्द है कि चीनी शब्द है कि फारसी शब्द है कि एक और ऑप्शन था आपका देसी शब्द है, मतलब देशज शब्द है। तो इसमें से क्या होगा? जापानी शब्द हो जाएगा। तो सुनामी, हाइकू, कामेरा, आपने देखा जापानी शब्द के बारे में। फिर देखते हैं चीनी शब्द। तो चीनी क्या है? चाय चीनी। याद रखिएगा ट्रिक कि चीनी शब्द क्या है? चाय चीनी। यानी चाय है जो है चीनी शब्द है, और चीनी भी चीनी शब्द है। लीची भी चीनी शब्द है। पटाखा और तूफान ये भी चीनी शब्द है। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, चीनी शब्द में चाय चीनी दोनों सब चीनी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। साथ में लीची, पटाखा, तूफान भी हो गया। फिर आगे देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द वह है जो दो देशों की भाषा के शब्दों के मेल से बनते हैं। क्या है? जो दो देशों की भाषा के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं?
उन्हें संकर शब्द कहते हैं। आगे जैसे हिंदी और फारसी से क्या बना है, थानेदार। क्या बना है, हिंदी और फारसी से थानेदार। और पंचायतनामा, दो शब्द बने हैं हिंदी और फारसी से, थानेदार और पंचायतनामा। आगे क्या है, अरबी और हिंदी से क्या बना है, अजायब घर, किताब घर, मालगाड़ी, अखबार वाला। क्या है, अखबार वाला। ये आपने देखा अरबी और हिंदी से मिलकर बना है। हिंदी मीन्स हमारे देश से, देशा शब्द से। और अंग्रेजी और हिंदी से क्या है, रेलगाड़ी, डबल रोटी, टिकट घर, सिनेमा घर, डाकघर, अलार्म घड़ी, पुलिस चौकी। क्या है, अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बने। क्या है, अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर क्या बना है, रेलगाड़ी, डबल रोटी, टिकट घर, सिनेमा घर, डाकघर, अलार्म घड़ी, पुलिस चौकी। आगे देखते हैं तुर्की। क्या है, तोप गाड़ी, तोप तलवार। ये सब क्या है, तुर्की शब्द है और हिंदी शब्द। अरबी फारसी में क्या है, तहसीलदार और गोताखोर। क्या है, तहसीलदार और गोताखोर। क्या है, अरबी और फारसी से। क्या है, अरबी और फारसी क्या है, तहसीलदार और गोताखोर। तो आपने ये देखा। आगे देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो आपने अभी तक का क्या पढ़ा, शब्द के भेद में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जिसके अंतर्गत सार्थक शब्द के हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। जो भी 4 प्रकार के होते हैं सार्थक शब्द, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, और तीसरा क्या है, प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो आपने इसके पहले पढ़ा व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में सार्थक शब्द, माफ कीजिएगा, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में आपने पढ़ा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पे शब्द के भेद जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। क्या है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो आपने देखा क्या, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार। कितने, 3 प्रकार के। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द हो गया। फिर आगे देखते हैं रूढ़ शब्द के बारे में कि रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होती है। जो रूढ़ शब्द है, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। क्या है, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए उसको खंडित कर दिया जाए, तो अलग अलग कर दिया जाए, तो वह अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह निरर्थक हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका एक शब्द किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो गए, जैसे पानी। क्या है, पानी, पा अलग कर देंगे, नी अलग कर देंगे, तो दोनों का अर्थहीन हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। पा अलग कर दिया, ना अलग कर, नी अलग कर दिया, तो पा एक लोग हो गया, नी अलग हो गया, तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। जैसे खाना, खा अलग और ना अलग कर दिए तो भी कोई अर्थहीन हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे लाल, लापरा मतलब ला अलग और ला अलग कर दिया, तो अलग हो गया ना, दोनों को मिला दिया तो अर्थ निकल आया लाल। लेकिन इसमें क्या, किसी और योग से नहीं बनते अन्य शब्दों के, बल्कि वर्णों के योग से बनते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, पानी, खाना, काला, लाल, नाक, दाल, माता। क्या हुआ, रूढ़ शब्द हो गया। आगे देखते हैं योग रूढ़। क्या है, माफ कीजिए, यौगिक शब्द पहले देखते हैं, उसके बाद योग रूढ़। यौगिक शब्द में देखते हैं जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं। क्या है, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द जो हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बनते हैं। इनके खंड करने पर भी अर्थ निकलता है। जैसे जो हम आप सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे संधि पढ़ रहे हो, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब क्या है, ये शब्दों के योग से बनते हैं, और इनको खंडित कर देते हैं तभी इसका अर्थ निकलता है, और योग कर देते हैं तभी अर्थ निकलता है। यानी इसकी परिभाषा हुई, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनता है, यानी मेल मतलब जोड़ने से बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया विद्यार्थी, विद्यालय, परोकार, दूध वाला, पीलापन, आग बबूला। क्या है, विद्यार्थी, विद्यालय, परोकार, दूध वाला, पीलापन, आग बबूला।
फिर आगे है योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ है ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हुए योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जो उसका नाम है उस नाम का अर्थ ना प्रकट करके किसी दूसरा अन्य नाम का अर्थ प्रकट करता है, कोई अन्य अर्थ देता है, उसे क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया पंकज। क्या ले लिया उदाहरण? पंकज। उदाहरण के लिए पंकज। पंकज का मतलब क्या होता है? पंकज को जब हम खंडित करते हैं पंक धनजा। क्या है? पंक धनजा। पंक माने कीचड़, जा माने जन्मा, यानी कीचड़ में जन्मा। क्या हुआ इसका अर्थ? पंकज किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन पंकज का जब खंडित करते हैं योग रूढ़ में तो पंक मीन्स कीचड़ और जा माने जन्मा, कीचड़ में जन्मा। परंतु पंक शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है, तो पंक शब्द को क्या बोलते हैं? कमल। इसलिए यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ शब्द है। फिर आगे ऐसे देखिए जलद। तो जल धन दा हो गया। फिर जलज। जलज में क्या है? जल धन जा, जल में जन्मा, यही पंकज का वो हो गया। पंकज का पर्यायवाची हो गया जलज। और पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ क्या है? जो पीला अंबर धारण किया हुआ है उसे पीताम्बर कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण हो गया। लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। गिरधारी कृष्ण जी को कहते हैं। चार पाई, जिसके चार पैर हैं, यानी आपके यहाँ चार पाई होती है। मुरलीधर यानी कृष्ण भगवान कन्हैया जी को कहते हैं। दशानन रावण का यहाँ पे संज्ञा दी गई है रावण से। चतुर्मुख ब्रह्मा जी। चक्रपाणी जो चक्र को धारण करने वाला यानी अर्थात भगवान विष्णु। गोपाल यानी कृष्ण कन्हैया को ही गोपाल भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे गोपाल नाम तो अलग है लेकिन इसे कृष्ण भगवान का संज्ञा दे रहा है, कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यह शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाता है। आगे देखते हैं। आपने देखा अभी तक का रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के भेद और व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ये दो टॉपिक पढ़ लिया। अगला वीडियो आपके लिए रहेगा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें से विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। और जो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और कमेंट हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और यूट्यूब पर काम कर सकते हैं। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके और आपके सभी साथी सिलेक्ट हों, चयनित हों यूपीपी की परीक्षा में। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।